कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को मानहानि के एक मामले में भिवंडी में अदालत में पेश हुए। यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ता की ओर से दर्ज कराया गया था। राहुल गांधी ने पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को अपने नए गारंटर के रूप में पेश किया। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रियंका गांधी ने राज्य दौरे में ब्लॉक से पीसीसी स्तर पर नेताओं से सीधी बातचीत की। 4 समितियों संग रणनीति पर मंथन हुआ। जमीनी फीडबैक लिया गया। पार्टी संगठन को मजबूत कर चुनावी मैदान में दमदार उतरने की तैयारी में है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामले में 22 एसआर कांग्रेस पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। एसआईटी जांच में मंदिर को सप्लाई किया गया घी शुद्ध नहीं पाया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य समिति के सदस्य प्रतीकुर रहमान शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। टीएमसी में शामिल होने के बाद रहमान ने कहा, यह तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य अपने आखिरी दौर में है। आगामी 28 फरवरी को राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। इसके अगले ही दिन 1 मार्च से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की 480 कंपनियों को तैनात शुरू कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। एक और चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दल भी अपने सियासी गणित को ठीक करने में जुटे हैं। इस बीच चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पश्चिम बंगाल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 480 कंपनियां तैनात की जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि चुनावी राज पश्चिम बंगाल में शुरुआत में 1 मार्च से क्षेत्र पर नियंत्रण, विश्वास निर्माण उपायों और अन्य चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियां चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्ट्रांग रूम में ईवीएम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा भी करेगी। राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। अदालत ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नियम 33 के तहत निर्देश जारी कर स्कूल पाठ्यक्रम में ठोस कचरा प्रबंधन प्रथाओं को शामिल करने को कहा है। जागरूकता की कमी दूर करने के लिए 2026 के नियमों के अनुसार विशेषकर घरों और नागरिकों को संबंधित हिस्सों का और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया गया है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ डे 19 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 21 फरवरी को मनाया जा रहा है। 87वें सीआरपीएफ डे परेड गुवाहाटी में आयोजित की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि परेड की सलामी ली है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डॉक्टर सिल्वा ने पीएम मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्हें 6ठी बार भारत में आकर खुशी हो रही है। उन्होंने पीएम मोदी के ब्राजील दौरे का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग पर बात की। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदी बनाम तमिल भाषा विवाद गरमाने लगा है। दरअसल डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी भाषा को लेकर सख्त रुख अपनाया है और कहा कि तमिल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यूथ कांग्रेस के एआई समिट में किए गए विरोध प्रदर्शन पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक बयान में कहा है कि देश इस घटना के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में सीआरपी के 87वीं स्थापना दिवस परेड में कहा कि असम में पहली बार इसका आयोजन होना पूर्वोत्तर के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च तक देश से नक्सल समस्या का सफाया कर देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपी के 87वें स्थापना दिवस परेड का असम में पहली बार आयोजन होना पूरे पूर्वोत्तर के लिए गर्व का क्षण है। गुवाहाटी में आयोजित परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 46
86 साल के इतिहास में पहली बार सीआरपी के रेंजिंग डे परेड पूर्वोत्तर में हो रही है, जो क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है। शाह ने बताया 2019 में निर्णय लिया गया कि वह वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 1 मार्च को पुडुचेरी का दौरा करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता पुडुचेरी के भाजपा प्रभारी निर्मल कुमार सुराना ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कराईकल का दौरा किया था, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा नेता के इस दौरे से वहां के लोगों को एक सकारात्मक संदेश मिला है। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। यह बैठक पड़ोसी लास्टपेड स्थित हेलीपैड ग्राउंड में होगी। सुराना ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही है। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज फोर्स बनाने के ऐलान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। रक्षा मंत्री खैबर पख्तून ने इस गैरकानूनी बताया और कहा कि सिर्फ संघीय सरकार को ही फोर्स बनाने का अधिकार है। इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ ने खान को विदेश भेजने को लेकर भी सरकार का रुख साफ किया। ड्रांके को श्रद्धांजलि देने के मुख्य कार्यक्रम शनिवार को लियोन में निर्धारित था, जहां दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और वामपंथी समूह के बीच झड़पें अक्सर होती रहती है। लियोन के वामपंथी झुकाव वाले उग्रवादी समूह हाल ही में बने हैं और दशकों से मौजूद कई दक्षिणपंथी समूहों की प्रतिक्रिया स्वरूप इनका गठन हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के उडमर्ट गणराज्य में एक प्रमुख सरकारी मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया, जिसमें 11 लोग घायल हुए। स्थानीय अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की। रूसी समाचार चैनलों ने वीडियो और तस्वीरें साझा की है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के पुराने टैरिफ को गलत तरीका बताया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कानूनों के जरिए नए टैरिफ लगाकर अपनी नीति को जारी रखा है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह कोर्ट की तरफ से कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप जैसा है। रूस के खतरे से पोलैंड सतर्क हो गया है। इसी के साथ अब सीमा पर बारूदी सुरंग बिछाया गया। उप रक्षा मंत्री पावेल जालेस्की ने कहा कि रूस पड़ोसियों के प्रति बहुत आक्रामक इरादे रखने वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजरायल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के यह 9 साल बाद इजरायल का दौरा है। इससे पहले उत्साहित उनके इजरायली समकक्ष में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत बेहद शक्तिशाली और लोकप्रिय देश है।